डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एडिशनल एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ए मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रॉन बीम विद इलेक्ट्रॉन स्पीड 5.20 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.30 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। नॉर्मल टू द बीम वेलोसिटी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ट्रेस्ड बाय द बीम, गिवन E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स दिस, यानी कि ये हमारी E/m रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस निकालना है सर्कुलर ट्रैक का, जो है हमें रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इज द फॉर्मूला यू एम्प्लॉयड इन ए वैलिड फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ पाथ ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम, इफ़ नॉट इन व्हाट वे इट इज़ मॉडिफाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगता है, तो QV×B लगता है, Q की जगह E आ जाएगा, तो EVB sin थीटा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर हमने उसको अंदर उसके जो है 90 डिग्री पर नॉर्मली बीम को जो है प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 90, तो EVB आ जाएगा। सिंस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें इस बात का पता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, तो EVB जो आएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह आ जाएगा, और यहाँ से हम R फाइंड आउट कर लेंगे। तो R = mv/EB, और m को डिवाइड में ले आएंगे तो E/m, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है, E/m की वैल्यू हमें ये गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, और पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसी फॉर्मूले के साथ हम जो है, अब नेक्स्ट गिवन है एनर्जी गिवन है, बी पार्ट में जो एनर्जी गिवन है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो 20 इंटू ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल 1/2 mv²। तो यहाँ से हम v अगर फाइंड आउट करें तो v जो आएगा दिस इज इक्वल टू m जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला गया, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा हमारा 2.67 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो विच इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी है, देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ R = mv/EB इज नॉट वैलिड फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विद सच ए हाई एनर्जी हैज़ वेलोसिटी इन द रिलेटिविस्टिक डोमेन। तो एनर्जी एक तरह से ये जो है क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो गई है, तो इसलिए ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन का हमें यूज करना पड़ेगा फिर यहाँ पर। तो मास जो है m, रिलेटिविस्टिक मास जो होता है दिस इज इक्वल टू m0 रेस्ट मास, ठीक है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²/c²। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 24th NCERT प्रॉब्लम जो है हमारी एडिशनल में से, इन एन एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट ऑन हाई एनर्जी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसके साथ हो रहा है, पॉजिट्रॉन के साथ। ए सर्टेन इवेंट इज इंटरप्रेटेड एज एनहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ऑफ टोटल एनर्जी 10.2 B इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 गामा फोटोन्स गामा रेज ऑफ इक्वल एनर्जी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ईच गामा। अब यहाँ पर ये गिवन है 1 B इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ये गिवन है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम, 2 गामा फोटोन हमारे प्रोड्यूस। एनहिलेशन का मीनिंग क्या होता है, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा तो गामा फोटोन बनते हैं, 2 गामा फोटोन, जिसको बोलते हैं एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो 2 गामा यानी कि 2 गामा की एनर्जी जो है ये गिवन है हमें 10.2, तो 1 गामा की एनर्जी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक गामा फोटोन की एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8.16 × 10⁻10 जूल आ जाएगी। तो एनर्जी जो है गामा फोटोन की, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है h × न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं c/λ हम। तो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, ये देखो वेवलेंथ निकालनी है एसोसिएटेड विद गामा रेज, तो वेवलेंथ को इधर ले जाओ, एनर्जी को डिवाइड में ले आओ, तो hc/E। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट कर दिया, और E एनर्जी ऑफ सिंगल गामा फोटोन हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसको पूरे को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2.436 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 28th क्वेश्चन, तो ए मर्करी लैम्प इज कन्वीनियंट सोर्स फॉर स्टडिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सिंस इट गिव्स ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट टू रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो जो सोर्स होता है मरकरी, जो सोर्स है वो हर तरह की रेडिएशन जो है यहाँ पर एमिट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लेके रेड लाइट तक की विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम ये एमिट करती है। इन आवर एक्सपेरिमेंट विद रुबिडियम फोटोसेल द फ्लोइंग लाइंस फ्रॉम ए मरकरी सोर्स वर यूज्ड। तो ये वेवलेंथ यूज की गई है λ1 3650 आर्मस्ट्रॉन्ग, λ2 4047 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारी वैल्यूज़ हमने यूज की है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इनके लिए गिवन है, तो फर्स्ट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, सेकंड के लिए ये गिवन है, थर्ड के लिए ये वैल्यू गिवन है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। अब देखो डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू निकालनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा एस्टिमेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो एस्टिमेट करना है हमें किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन को मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है। तो फर्स्ट के लिए जो है तीनों केसेस में हम ऐसे कितनी वेवलेंथ गिवन है, 5 वेवलेंथ गिवन है, तो 5 वेवलेंथ के लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो c/λ1, c/λ2, c/λ3, c/λ5, ऐसे ही हमारे पास जो है 5 की 5 जो हमने रेडिएशन यूज किया उनके लिए हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उनका फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर वी नो वर्क फंक्शन। अब ये हमारी इक्वेशन जो थी आइंस्टाइन की इक्वेशन हम राइट करते हैं, E₀ जो आता है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि जितनी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी को, तो ये जो आएगी दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और माइनस में क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। तो यहाँ से E को डिवाइड में कर दिया है, ये आ जाएगा V/E, और यहाँ से आ जाएगा φ0 डिवाइड बाई E। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इस तरह का। तो ये जो ग्राफ होता है हमारा, सबसे पहले तो जो ग्राफ प्लॉट किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन्स की जो हमने इंसिडेंट किए हुए हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर हमें मिलती है, इस तरह की लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि कटिंग फ्रीक्वेंसी एट फ्रीक्वेंसी एक्सिस को यहाँ पर कट करती है। देखो ये लाइन ऐसे कट करती है, ग्राफ हमें इनके साथ प्लॉट करना पड़ेगा इस तरह का। तो ये यहाँ पर कट करती है। तो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि 5 जो ये गिवन है हमें यहाँ पे × 10⁻14 पर सेकेंड, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई हमारा क्या पॉसिबल नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी एक तरह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई है यहाँ पर। तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमें स्लोप हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले। V1 और V4 के बीच में जो है स्लोप निकाल लिया है। V1 हमारी ये है और V4 हमारी जो है यहाँ पर ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या आएगा, हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। और ये पोटेंशियल की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है V01 और V04, तो ये दोनों वैल्यू हमने ले लिया 1.28 और
0.16। देखो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है वर्क फंक्शन के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो बनता है हमारा इस ग्राफ का, स्लोप से हम फाइंड आउट करते हैं। स्लोप को अगर हम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा अगर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 1.28 माइनस 0.16 यहाँ पुट कर दी है। और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गया है, ई की वैल्यू आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ गया। तो ये वैल्यू पुट करके हम जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वर्क फंक्शन अगर हमें निकालना है h इंटू न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये आ गया हमारे पास। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी ये देखो, ये 5 जो है हमारी इंटू 10⁻14 जो आया हुआ ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। देखो कन्फ्यूज नहीं होना, हमने इसको V5 को नहीं लिया है, यहाँ पर V4 लिया है। यहाँ पर ये देखो न्यू 4 ये नहीं लिया क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आई है, इसके लिए हमारा कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं है, जबकि बाकी की फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है, इसलिए हमने V5 को निगलेक्ट किया हुआ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लाइट ऑफ इंटेंसिटी 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल ऑन ए सोडियम फोटो सेल ऑफ सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीनिंग क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी दे दी है लाइट की और सरफेस एरिया भी गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अज्यूमिंग दैट द टॉप 5 लेयर ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब द इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट 5 लेयर जो है वो इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन द वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन। तो मीनिंग क्या है, हमें टाइम निकालना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज़ गिवन टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन यानी कि फाई की वैल्यू दे दिया। व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ योर आंसर, इफेक्टिव एटॉमिक एरिया जो है, यानी कि एटॉमिक एरिया, एटम का एरिया भी दे दिया यहाँ पे 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें इंटेंसिटी गिवन है 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया जो था वो हमें सेंटीमीटर में गिवन था, उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁻4 यहाँ पर आ गया। और एन जो है वो 5 गिवन है, टी हमें फाइंड आउट करना है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या है, सोडियम हैज़ 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, हमें पता है सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक एरिया जो आएगा एक ही एटम का लेना पड़ेगा हमें, तो इसलिए एटम का एरिया आ गया 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर गिवन है जो कि हमें। तो अब हमें निकालना नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन 5 लेयर। तो 5 लेयर्स के अंदर कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू एरिया ऑफ 1 लेयर, ठीक है, 5 इंटू एरिया ऑफ 1 लेयर, और इफेक्टिव एटॉमिक एरिया, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल एरिया यहाँ पर आ गया हमारा, और डिवाइड बाई इफेक्टिव एटॉमिक एरिया आ गया। तो टोटल एरिया हमें गिवन था, ये देखो इतना एरिया हमें गिवन है, और 5 लेयर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक एटम जो है उसका एरिया जो है 10⁻⁻20 है, तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, कितने आएंगे, 10⁻17। अब देखो हमें इंटेंसिटी यहाँ पर जो है लाइट की इंटेंसिटी जो है वो गिवन है। इंसिडेंट पावर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इंटेंसिटी को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है पावर डिवाइड बाई एरिया होता है, और अगर हमें पावर निकालना तो इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। तो इंटेंसिटी हमें गिवन थी 10⁻⁻5, और एरिया जो है हमारा ये गिवन है सरफेस का, लेयर का एरिया। अब इससे मल्टीप्लाई करके हमारी पावर आ जाएगी, यानी कि हमने पावर निकाल लिया वाट में, क्लियर है। अब वेव पिक्चर अगर देखें, इंसिडेंट पावर इज यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, क्योंकि वेव पिक्चर जो ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो वो जितने भी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इक्वली जो है वो एनर्जी जो है इक्वली क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी के बीच में। तो हैंस एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर इलेक्ट्रॉन जो आएगी वो कितनी आएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड और पर इलेक्ट्रॉन। तो इंसिडेंट पावर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 लेयर्स, टोटल पावर जो हमारी थी ये हमने पावर निकाल ली है,
और जो इलेक्ट्रॉन निकाले यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो आए थे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी, ये हमारी पावर किसके साथ आ गई है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में कितनी पावर जो है वो एब्जॉर्ब करता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से 2 × 10⁻26 वाट। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कितना आएगा, तो टाइम कितना आएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड पर इलेक्ट्रॉन फॉर इजेक्शन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में कितनी एनर्जी चाहिए डिवाइड बाई एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड पर एटम, और कितनी एनर्जी जो है 1 सेकंड में एक एटम एब्जॉर्ब करता है। एक एटम के मीनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इसको डिवाइड कर दे एक तरह से ये सेकंड वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और बाकी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो एक तरह से यूनिट क्या बचेगी इसकी, सेकंड बचेगी, तो इसका मीनिंग टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमने अभी निकाल ली है, पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है हमने ये निकाला था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी हमारी आई थी 2 × एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी पर इलेक्ट्रॉन फॉर इजेक्शन, ये वैल्यू हमें गिवन थी, ये देखो ये गिवन है वैल्यू, हमें वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से आया 2 × 1.6 × 10⁻19, और पर एटम के हिसाब से हमने ये निकाल लिया 2 × 10⁻26, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर बचेगा। तो काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है ये।